Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम लेक्चर देखेंगे हमारी बुक का जो यूनिट नंबर 3 है, जो नेटवर्क्स का यूनिट है, उसके बारे में लेक्चर है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन होते क्या है। मीन अगर आपने एक जगह से दूसरी का डाटा सेंड करना है तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन की, और उसके बाद हम बात करेंगे डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। स्टूडेंट्स, डाटा कम्युनिकेशन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। कम्युनिकेशन मीन आपने सेंड करना हो कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक, और एक जगह दूसरी जगह तक सेंड करने का मतलब ये है कि सेंडिंग डिवाइस आपके पास कोई होगी और कोई रिसीविंग डिवाइस होगी। तो सेंडर ने अगर रिसीवर को कोई भी डाटा सेंड करना है बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, तो हम कह सकते हैं दिस इज डाटा कम्युनिकेशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डाटा कम्युनिकेशन का। आप लोग मैसेजेस सेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस सेंड करते हैं, आप ईमेल के थ्रू मैसेजेस को सेंड करते हैं, तो उस केस में भी आपका एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, और कोई कम्युनिकेशन मीडियम यूज करते हुए हमारा जो डाटा है, हमारा जो मैसेज है, वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं कि जो बेसिक कंपोनेंट्स है हमारे पास वो कौन कौन से डाटा कम्युनिकेशन के अंदर। मीन अगर आपने कम्युनिकेशन करवानी है, एक मैसेज आपने सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स अवेलेबल है। सो लेट्स सी। सो कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। पहला है सेंडर, दूसरा है रिसीवर, थर्ड वन इज मैसेज, फोर्थ वन इज प्रोटोकॉल एंड फिफ्थ वन इज ट्रांसमिशन मीडियम। स्टूडेंट्स, पहले मैं एक रियल लाइफ की आपको एग्जांपल देता हूं, उसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि ये आपके कंपोनेंट्स कैसे रियल लाइफ के अंदर भी यूज हो। स्टूडेंट्स, आप लोग बातें करते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप अपने घर के अंदर अपने वालिदैन के साथ बातें करते होंगे, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज्यूम करें कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप सेंडर हैं और जो आपकी बात सुन रहे हैं वो रिसीवर कहलाएगा, और जो बात आप कर रहे हैं वो मैसेज कहलाएगा। अब प्रोटोकॉल ये है कि आप दोनों ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एक डिफाइन किए हुए हैं। मीन आपने ये कहा हुआ है कि हमने जो बात करनी है या तो उर्दू में करनी है या इंग्लिश के अंदर करनी है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंच के अंदर बात करना शुरू कर दें तो अगले पर्सन को समझ ही नहीं आएगी। तो प्रोटोकॉल्स बेसिकली वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी बेस पे आप जो दूसरे पर्सन से बात करते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन मीडियम। आप जब बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारी जो आवाज़ है वो एयर के थ्रू जो है दूसरे पर्सन के कानों तक पहुंचती है। अगर एयर मौजूद नहीं होगी, मीन हवा मौजूद नहीं होगी, तो आपकी आवाज़ जो है दूसरे के कानों तक नहीं पहुंच सकती। तो उस केस में आपका मीडियम जो है वो एयर होगा। तो इन केस आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आपके ये पांचों जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ये पांचों के पांचों इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह आप इसको कंप्यूटर के साथ मैप करें कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर जब हम कम्युनिकेशन करवाते हैं, मीन एक सेंडर से हमने दूसरे रिसीवर तक जब कोई मैसेज सेंड करना होता है, तब भी आपके ये पांचों जो कंपोनेंट्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, इसको मैप करें अपने रियल लाइफ के साथ, तो आपको ये कंपोनेंट्स जो इजीली याद हो जाएंगे। यहाँ पहले मैं इसकी फिगर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं वन बाय वन इनकी डिटेल आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, ये एक सेंडर है, ये एक रिसीवर है। आप एज्यूम कर सकते हैं ये सेंडर पाकिस्तान में मौजूद है एक जगह पे, ये रिसीवर आपका विद इन पाकिस्तान भी किसी दूसरी जगह मौजूद हो सकता है और किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकता है। अब सेंडर और रिसीवर आपस में किसी ना किसी मीडियम के थ्रू कनेक्ट होंगे। फ्रेंड्स, मीडियम आपका वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है, मीन केबल्स के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है, जैसे आपकी मोबाइल्स की होती है कम्युनिकेशन। तो मीडियम के थ्रू ये कनेक्शन होगा और आपका जो मैसेज है वो सेंडर की तरफ से सेंड किया जाएगा रिसीवर को, और वो उस मीडियम के ऊपर ट्रेवल करेगा। जिस तरह हमने यहाँ बात की थी कि आप जब किसी पर्सन से बात करते हैं तो एयर जो है वो आपका मीडियम है, और एयर के ऊपर आपका जो मैसेज है, जो आपकी बात है, वो ट्रेवल हो रही है। तो इस तरह मीडियम के ऊपर आपका मैसेज ट्रेवल होके रिसीवर तक पहुंचता है। अब स्टूडेंट्स, जो प्रोटोकॉल्स है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, दोनों साइड पे डिफाइन किए हुए हैं, और दोनों साइड के ऊपर सेम प्रोटोकॉल आपका रन होना जरूरी है। मीन सेम रूल्स और रेगुलेशन होने जरूरी है, जिस तरह हमने रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल जो देखी थी उसके अंदर बात की।
तो यहाँ भी आपके रूल्स इधर भी डिफाइन है और रूल्स इधर भी डिफाइन है। तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू आपकी जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो सकती है। स्टूडेंट्स, अगर प्रोटोकॉल डिफरेंट होंगे दोनों साइड पे तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने अभी बात की कि आप अगर फ्रेंच में बात करें और अगले पर्सन को फ्रेंच समझ ही नहीं आ रही तो आपकी बात उसकी समझ में आएगी ही नहीं। तो इसी तरह इस जगह पे जो प्रोटोकॉल आपका यूज हो रहा है वही प्रोटोकॉल आपका रिसीवर साइड पे भी यूज होना चाहिए, तभी आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक कंपोनेंट था और ये बेसिक आर्किटेक्चर है कि आपका डाटा या मैसेज जब सेंड होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ तो कैसे सेंड होता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है। याद रखिएगा ये 5 जो कंपोनेंट्स है ये इन्वॉल्व होते हैं: सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन मीडियम। इस फिगर को अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस फिगर को याद रखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि सेंडर किससे कनेक्ट होता है और किसके थ्रू कनेक्ट होता है, मैसेज कैसे ट्रेवल कर रहा होता है और प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या चीज होती है। अब स्टूडेंट्स वन बाय वन देखते हैं कि सेंडर की डिटेल, फिर आप रिसीवर की डिटेल देखेंगे, उसके बाद आप मीडियम की देखेंगे, फिर मैसेज और फिर प्रोटोकॉल की। सो लेट्स सी कि वन बाय वन की डिटेल है क्या। नंबर 1, सेंडर, a device that initiates the communication process। सिंपल एग्जांपल इसकी लेते हैं। आपने अगर किसी को मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आप भेज सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी आप मैसेज भेज सकते हैं। तो उस केस के अंदर आप जो है वो सेंडर है और आप कह सकते हैं कि आपकी जो डिवाइस है, मोबाइल फोन है या आपका कंप्यूटर जो है वो सेंडर डिवाइस कहलाएगी। तो उस केस में सेंडर आप है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। और स्टूडेंट्स, नेटवर्क के अंदर या डाटा कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो आपके जो सेंडर होता है उसको सोर्स भी कहा जा सकता है और ट्रांसमीटर का नाम भी देते हैं। ये दोनों नाम आपको बुक्स में लिखे नजर भी आएंगे, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि अगर सोर्स कहीं लिखा है तो इसका ये मतलब है कि सेंडर की बात हो रही है। अगर कहीं ट्रांसमीटर मेंशन है तो इसका भी मतलब है कि जो ट्रांसमिट कर रहा है मीन जो सेंडर है। तो ये बात याद रखिए, दोनों नाम आपके जो सेंडर के ही हैं। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि सेंडर क्या होता है, जो मैसेज सेंड करता है। आपकी डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो भी डिवाइस मैसेज सेंड करती है वो डिवाइस आपकी क्या कहलाएगी, सेंडर कहलाएगी या सोर्स डिवाइस कहलाएगी। सेकंड वन, रिसीवर, अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज। नाम से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि जो डिवाइस मैसेज रिसीव करने की कैपेबिलिटी रखती है वो डिवाइस आपकी रिसीवर कहलाएगी। और स्टूडेंट्स, डाटा कम्युनिकेशन के अंदर अगर सेंडर आपको चाहिए तो आपको रिसीवर भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया लेकिन उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं है। तो सेंडर के साथ रिसीवर भी आपको जरूरी चाहिए। तो रिसीवर वो डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करती है, जो सेंडर उसको मैसेज भेजता है। इसका जो दूसरा नाम है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंक। इसको हम सिंक का नाम भी देते हैं। जिस तरह हमने बात की सेंडर को हम सोर्स और ट्रांसमीटर कहते हैं, तो हम रिसीवर को सिंक का नाम भी दे सकते हैं। तो ये भी आपकी बुक्स में डिफरेंट जगहों पे आपको लिखा हुआ नजर आता है सिंक। तो याद रखिएगा, अगर कहीं सिंक लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि रिसीवर। अब हम बात करते हैं मैसेज की। इट इज द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। स्टूडेंट्स, मैसेज वो होता है जो डाटा या इंफॉर्मेशन आप सेंड करते हैं। लाइक आपने अगर व्हाट्सएप मैसेज किया तो उसके ऊपर आपने कोई टेक्स्ट लिखा होगा, हो सकता है कोई पिक्चर हो सकता है कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, तो ये तमाम आपका जो वो मैसेज के अंदर ही आता है। तो आप उसको फिर सेंड करते हैं। तो मैसेज आपके वो इंफॉर्मेशन है जो सेंडर सेंड करता है और फिर रिसीवर उसको रिसीव करता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड्स और वीडियो। और आपकी वीडियो साउंड को मूवी भी हो सकती है, तो ये आपकी टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, इमेजेस कोई भी हो सकता है, आपकी साउंड्स हो सकती हैं, वीडियो हो सकते हैं। तो तमाम इनको हम मैसेज ही का नाम देते हैं। तो आप इन मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह जो सेंड कर सकते हैं। मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर पैकेट्स का। ये जरा याद रखिएगा और इसका मैं आपको बताया था कॉन्सेप्ट है क्या, कि पैकेट होता क्या। स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आपके इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर जो डाटा सेंड किया जाता है वो पैकेट्स की शक्ल में सेंड किया जाता है। पैकेट्स की शक्ल में सेंड करने का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज इज नथिंग। वो इसको कन्वर्ट किसके अंदर करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। जिस तरह हमने प्रीवियस जो हमारा यूनिट था वहां हमने बात की थी बाइनरी सिस्टम के यूनिट के अंदर कि 0 और 1 की फॉर्म। तो इसी तरह आपके डाटा कम्युनिकेशन के अंदर भी जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं वो डिवाइसेस जो है वो आपके ये जो लेटर्स हैं इनको कन्वर्ट करती है किसके अंदर, बाइनरी फॉर्म के अंदर। और स्टूडेंट्स, वो बाइनरी फॉर्म आपको पता है 0 और 1 की फॉर्म है। तो आपके जो पैकेट्स है उसके अंदर वो 0 और 1 की फॉर्म ही स्टोर की जाती है और पैकेट्स को फिर हम सेंड करते हैं। तो इस तरह आपका जो डाटा है वो सेंड होता है। ये पैकेट्स का कॉन्सेप्ट हमने अपनी आसानी के लिए, मीन ह्यूमंस की आसानी के लिए रखा है कि हमें आइडिया हो जाए कि हम मैसेज को कैसे सेंड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा
नेटवर्क के ऊपर मैसेजेस को सेंड करने का जो तरीका है वो क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स है। हम कहते हैं हम पैकेट में डाटा सेंड करते हैं। इसी तरह एग्जांपल है कि अगर आपने कोई चीज़ें हैं, कुछ आपके पास क्रॉकरी मौजूद है और वो क्रॉकरी आपने जो है वो किसी अपने फ्रेंड को भिजवानी है जो दूसरे शहर में रहता है, तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट पैकेट्स बना लेंगे उसके। हो सकता है अगर 10 आपके पास क्रॉकरी के मौजूद है तो आप 10 उसके पैकेट्स बना लें, तो आप एक एक पैकेट जो है वो सेंड करना शुरू कर देंगे। इसी तरह आपके कम्युनिकेशन के अंदर भी मैसेज जो है वो पैकेट की फॉर्म में सेंड होते हैं और एक मैसेज का एक से ज़्यादा पैकेट्स भी हो सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को जहन में बिठा के रखिएगा कि पैकेट्स होते क्या है। ईच मैसेज हैज़ 2 पार्ट्स। अब स्टूडेंट्स मैसेज या मैसेज है उसके 2 पार्ट्स हमेशा होते हैं। एक पार्ट को हम पेलोड का नाम देते हैं और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि पेलोड क्या होता है और कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या होती है। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, पेलोड और कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट कि क्या होते हैं। पेलोड इज द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ ए मैसेज, कि मैसेज जो आपका उसके एक्चुअल जो कंटेंट्स हैं जो बेसिकली सेंडर ने लिखे हैं कंटेंट्स, या सेंडर ने अगर इमेज है तो इमेज आपका जो है वो बेसिकली पेलोड होगा। तो पेलोड हम कहते हैं जो एक्चुअल कंटेंट्स होते हैं मैसेज के, उसको हम पेलोड का नाम देते हैं। हम बात करें कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या होती है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड द रिसीवर। स्टूडेंट्स, कंट्रोल इंफॉर्मेशन ये होती है कि जो मैसेज सेंड किया जा रहा है उसके साथ सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करते हैं, आपने जब भी किसी को मैसेज सेंड करना है तो आपको उसका एड्रेस मौजूद जो है वो पता होना चाहिए। नेटवर्क के ऊपर भी एड्रेसेस यूज होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस मौजूद होता है, ताकि आपका मैसेज जो है वो आपका जिस रिसीवर को आप सेंड करना चाह रहे हैं उसी रिसीवर को रिसीव हो। इसके सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने किसी को लेटर भेजना है तो आप क्या करते हैं, आप किसी पेज के ऊपर लेटर लिखते हैं, उसको एनवेलप के अंदर डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर आप जो स्टैम्प लगाते हैं, स्टैम्प लगाने के बाद आप उसको उसके ऊपर लिखते हैं टू और फ्रॉम, मीन आप अपना एड्रेस भी लिखते हैं और जिसको आपने सेंड करना है वो लेटर उसका एड्रेस भी लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इनफैक्ट जो आपने लेटर है आपके एनवेलप के अंदर, वो लेटर आपका पेलोड कहलाएगा, और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी, मीन आपने जो अपना एड्रेस लिखा और रिसीवर का एड्रेस लिखा उस एनवेलप के ऊपर, वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। उसकी बेस के ऊपर आपका जो पेलोड है वो क्या करेगा, वो रिसीवर तक पहुंचेगा। अगर आपकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका पेलोड जो है या आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपका मैसेज है वो रिसीवर तक नहीं पहुंच सकता। तो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर पेलोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पेलोड आपके एक्चुअल कंटेंट होते हैं और एक्चुअल कंटेंट्स या एक्चुअल मैसेज तभी रिसीवर तक पहुंच सकता है अगर उसके साथ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, मीन सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, तभी वो पहुंच सकता है रिसीवर तक, अदरवाइज वो रिसीवर तक नहीं पहुंच सकेगा। सो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ ए मैसेज। ये हेडर का कॉन्सेप्ट भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। इस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हम एक और नाम देते हैं, वो हेडर का नाम है। ये सिर्फ नाम आपको डिफरेंट दिया गया, बाकी कॉन्सेप्ट हेडर का वही है जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का है। मीन हेडर के अंदर बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है सेंडर और रिसीवर की, तो उसकी बेस के ऊपर आपका जो पेलोड है वो स्पेसिफिक जो आपका रेसिपिएंट है या रिसीवर है वहां तक पहुंचता है। तो याद रखिएगा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हम हेडर का नाम भी देते हैं। नंबर 4, प्रोटोकॉल। इट इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। इट्स सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट, या इसको आप कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, जो दोनों डिवाइसेस आपस में तय करती हैं कि हमने इनको फॉलो करना है, और फिर क्या करते हैं वो कम्युनिकेशन पॉसिबल करते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करते हैं कि किस लैंग्वेज के अंदर बात करनी है, किस तरह बात करनी है, किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह आपके जो प्रोटोकॉल्स डाटा कम्युनिकेशन के अंदर यूज होते हैं वो भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन डिवाइसेस जो है वो उनको फॉलो करती हैं। इस तरह हमारे पास स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स मौजूद होते हैं जिनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे भी। वो प्रोटोकॉल्स आपके वर्ल्ड वाइड यूज भी हो रहे हैं, तो उन प्रोटोकॉल्स को हम कहते हैं कि वो प्रोटोकॉल्स इनफैक्ट आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो दोनों डिवाइसेस ने एग्री किया होता है कि हम इनको फॉलो करेंगे, तो उनको हम प्रोटोकॉल्स का नाम देते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर आपने जब भी कोई मैसेज सेंड करना है सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो आपको किसी ना किसी प्रोटोकॉल की जरूर पड़ती है। आप लोग इंटरनेट के ऊपर जो ईमेल मैसेज करते हैं तो आपके ईमेल के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैं एक प्रोटोकॉल का नाम देता हूं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, SMTP मीन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपकी जो मेल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर करता है। इस तरह और भी प्रोटोकॉल्स हमारे पास मौजूद है। तो प्रोटोकॉल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस
जो दोनों डिवाइसेस के दरमियान एग्री किया जाता है कि इनको हम फॉलो करेंगे। नंबर 5, ट्रांसमिशन मीडियम, द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम याद रखिएगा वो पाथ है जो कनेक्ट करता है आपके सेंडर और रिसीवर को। ये आपका वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। इट कैन बी अ कॉपर वायर, अ फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन आपके मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर यूज होती है। कॉपर वायर्स केबल आप यूज कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक जो केबल है वो भी आप यूज, फाइबर ऑप्टिक केबल का बेसिक होता है उसके अंदर जो आपका डाटा वो लाइट की शक्ल में ट्रेवल करता है, और आपको पता है लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो केबल्स के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड आपको फाइबर ऑप्टिक के अंदर मिलती है, बट अगर स्पीड फास्ट मिल रही है तो ये एक्सपेंसिव भी होगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडियम को कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन चैनल का नाम भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनफैक्ट आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने बेसिक्स देखी कि डाटा कम्युनिकेशन की बेसिक्स होती क्या है। मीन अगर एक मैसेज सेंड करना है किसी भी डिवाइस ने दूसरी डिवाइस को, तो उसके अंदर आपके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात की सेंडर, उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे बात की रिसीवर की, हमने फिर थर्ड नंबर पे बात की कि मैसेज आपका होता है जो सेंड किया जाता है, फिर हमने बात की प्रोटोकॉल की, फिर हमने ट्रांसमिशन मीडियम की बात की। तो ये तमाम कंपोनेंट्स मिलके आपका एक मैसेज है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सेंड करवाते हैं। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट मिस होगा तो आपका मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हो सकता। आप व्हाट्सएप के ऊपर कोई एक मैसेज करते हैं, इवन आप हाई का मैसेज भी अगर सेंड करते हैं तो उसमें भी आपके ये पांचों कंपोनेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप कोई इमेज सेंड करते हैं तब भी ये कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई वीडियो या ऑडियो सेंड करते हैं तब भी आपके ये कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो याद रखिएगा डाटा कम्युनिकेशन के अंदर आपके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से, उनके नाम याद रखिएगा। इसको मैप करें, जो एग्जांपल मैंने आपको रियल लाइफ के अंदर दी थी कि अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं तो वहां भी आपके ये कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। मीन जब भी कम्युनिकेशन आपने करनी है, आप कर रहे हो या कंप्यूटर्स कर रहे हो, ये आपके बेसिक कंपोनेंट्स जो है लाजमी यूज होंगे। तो फ्रेंड्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।